नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीजी में। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम डेट कब होगा, या आरओ का जो री एग्ज़ाम होना है उसकी डेट, अलॉन्ग विद दिस एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, टीजीटी पीजीटी, और इसके अलावा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, इन सारी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयोग में कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, इनफैक्ट मेरी अपनी भी बात हुई थी। तो जहां तक ये जानकारियां निकल के आ रही हैं, यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ये मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर सेकेंड वीक में जाने की संभावना है। और जो आरओ री एग्ज़ाम होना है, ये नवंबर, एक्चुअली यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में प्रपोज्ड होना चाहिए, होगा। और आरओ का जो एग्ज़ाम है, जो री एग्ज़ाम होना है, वो नवंबर के सेकेंड वीक में जाने की संभावना है, ठीक है। देखिए, इससे पहले भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को प्रोवाइड करी हैं और वो हमेशा सही रही है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखिए तो कुछ लोग शुरुआत में बोल रहे थे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, बट हम लोग अपने चैनल पर लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और वो सही था, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। आरओ में भी हमने बोला था कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ, ठीक है। तो अब जो सूचनाएं मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ऑथेंटिक है और आने वाले वक्त में आपको पता भी चलेगा कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा। और जो आरओ का री एग्ज़ाम है, वो आपका नवंबर सेकेंड वीक में होने का चांसेस है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अभी ऑलरेडी आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, इसमें भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी अभी से करते जाइए, क्योंकि बाद में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा और मेंस की तैयारी हो नहीं पाएगी। तो जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हो, कम से कम निबंध है, लेटर्स हैं, ये सब चीज़ें लिखने की अपनी आदत डाल लें, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, ये ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। एक्चुअली टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए पहले जो होता था ना, बेसिक होता था, फिर माध्यमिक और उच्चतर, इन सब को मिलाकर एक आयोग बना दिया गया, जिसे बोलते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग। और अभी मिस्टर एमपी अग्रवाल को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष भी बना दिया गया है। ये एक्चुअली अभी तक उच्चतर में प्रमुख सचिव के रूप में काम कर रहे थे, ये अभी प्रमुख सचिव हैं भी, ठीक है। तो प्रमुख सचिव भी हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ ही मिस्टर ब्रजेश त्यागी हैं, जो उच्चतर सेवा में विशेष सचिव थे, ये यहाँ पे भी कार्यवाहक सचिव बना दिए गए हैं। इसके साथ ही करीब 8-10 मेंबर्स का भी रिक्रूटमेंट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, ठीक है। अब जो ये मेंबर्स और ये सारी चीज़ें जो रिक्रूटमेंट्स हो गए हैं इन लोगों के, तो अब इसमें 8 मई को एक बैठक हुई थी मिस्टर एमपी अग्रवाल के नेतृत्व में। तो उसमें एक्चुअली 9 समितियां बनाई गई हैं और ये समितियां बेसिकली ये डिसाइड करेंगी, ये सजेस्ट करेंगी कि भर्ती कैसे करवानी चाहिए, कितनी वैकेंसीज खाली हैं, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये समितियां आपको, मतलब इनको बोर्ड को अपने ओपिनियंस देंगी और उसी हिसाब से भर्तियों का या वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, ये बेसिकली 2018 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी और ये एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम में ही इसका सिलेक्शन करवा लिया गया था। मतलब प्रीलिम्स ही हुआ था और प्रीलिम्स के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन करवा दिया गया था। बट अब जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज आएंगी, इसका एग्ज़ाम 2 चरणों में होना है, मतलब प्री भी होगा और मेंस भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग के तर्ज पर ही ये आयोग अपना काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज थी, जो 4163 पद जो आए थे पहले, मतलब अभी नई वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ,
जो पहले आए थे 4163 पद, जिन पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, मुझे लगता है शायद ये 2022 में आया था, इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो इस पे भी अब एग्ज़ाम इसका जल्दी ही होगा, ठीक है। मुझे लगता है इलेक्शन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी आना चाहिए, एग्ज़ाम डेट्स वगैरह रिलीज़ कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ मतलब इलेक्शन के बाद आप देखो और भी जो नई वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे बीईओ आएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आपकी एएचसी की आरओ आएगी, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं जो लाइंड अप हैं, और आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। इस टाइम को वेस्ट ना करें और इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपनी तैयारी लगातार बनाए रहें, जिससे जब भी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो तो आप असहज ना फील करें और पूरी तरह से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए तैयार रहें, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं जनरली जवाब देता ही हूँ। ओके, थैंक यू।